जहां एक और माता पिता अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करने से पहले यह बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि एक नए परिवार में जाकर उसे कैसे सबका दिल जीतना है, कैसे उस परिवार का हिस्सा बनकर रहना है, यह सब बताते हैं। दूसरी ओर एक नया मामला सामने आया है जहां एक माता पिता अपनी ही बेटी की ससुराल में उसे यह बता रहे हैं कि कैसे उसे अपने ही पति को फंसाना है और उसके परिवार वालों को फंसाना है। यह वीडियो जो आप आगे देखने वाले हैं, इसमें आप स्वयं देखेंगे कि एक माता और एक पिता कैसे अपने ही दामाद को फंसाने की बात कर रहे हैं। यह मामला कस्बा नागल, जिला सहारनपुर का है। कस्बा निवासी शफकत पुत्र बदिउद्दीन की शादी ग्राम मानकमऊ निवासी समरीन पुत्री नज़र उर्फ छोटा कबाड़ी से 2 जून 2020 को हुई थी। शफकत दिल्ली में अन्य भाइयों के साथ सेल्समैन का कार्य करता है और समरीन को भी शादी के बाद अपने साथ दिल्ली ले गया। परंतु शादी के बाद से ही समरीन व उसके घर वाले उस पर उनके पास मानकमऊ में रहने का दबाव बनाते आ रहे थे। शफकत यहाँ रहकर कोई कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए उसने समरीन को अपने साथ ही रखा। लेकिन वह कुछ दिन तो उसके साथ दिल्ली रही। उसके बाद वह अपने घर वालों, माता पिता व बहनों को दिल्ली बुलाकर उनके साथ अपने मायके मानकमऊ चली आई। जब शफकत उसे अपने साथ ले जाने आया तो समरीन के माता पिता ने शर्त रखी कि अगर शफकत नागल रहे तो ही वे समरीन को उसके साथ भेजेंगे। इसके बाद शफकत समरीन को लेकर नागल रहने लगा। कुछ दिन बाद ही समरीन फिर से अपने मायके जाने की जिद करने लगी। समरीन के 8 माह गर्भ से होने के कारण शफकत व उसकी सासू ने उसकी सेहत का ख्याल करते हुए उसे कुछ दिन बाद मायके लेकर जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही और न ले जाने पर मजा चखाने की बात करने लगी। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए शफकत ने अपने ससुराल वालों से कहा कि वे खुद आकर उसे समझाएं। दिनांक 17 मार्च 2021 दिन बुधवार शाम लगभग 5 बजे समरीन के माता पिता, भाई शोभी, बहनोई सखावत, बहनें व अन्य व्यक्ति नागल शफकत के घर पहुंचे। उस वक्त शफकत, उसकी माता फिरोजा बेगम व परिवार की अन्य महिलाओं के अतिरिक्त कोई पुरुष घर पर मौजूद नहीं था। इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक कमरे में बैठकर शफकत और उसके घर वालों को फंसाने की साजिश की, जिसका साक्ष्य एक वीडियो जो वहाँ पर मौजूद एक महिला ने बना ली उसमें मौजूद है। उन्होंने साजिश की कि उनकी महिलाएं थाने या चौकी में कपड़े फाड़कर जाएंगी और झूठा मुकदमा, दहेज इत्यादि का उनके ऊपर लगाएंगी और उसके बाद वे वहाँ शोर मचाने लगे। आवाज़ सुनकर शफकत के बड़े भाई गुड्डू, जो एक पास में ही अन्य मकान में रहते हैं, बाहर गली में पहुँचे और उन्होंने नज़र उर्फ छोटा कबाड़ी, सखावत, शोभी व अन्य व्यक्तियों से अपने घर जाने के लिए आग्रह किया। लेकिन समरीन के भाई शोभी ने अपना हेलमेट गुड्डू के ऊपर फेंक कर मारा और समरीन के बहनोई सखावत, उसके पिता नज़र उर्फ छोटा कबाड़ी व उनके साथ आए अन्य व्यक्तियों ने गुड्डू और शफकत पर गली में ही हमला बोल दिया। इसका साक्ष्य भी एक वीडियो में मौजूद है जो शफकत के बड़े भाई गुड्डू के एक सहयोगी ने बनाई है। इसके बाद वे उनके साथ आई महिलाएं शफकत की माता व परिवार की अन्य महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। उनके पुरुषों ने भी महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्रता की, जिसमें शफकत की माता, जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, को गुम चोटें आई हैं। उसी दौरान उन्होंने शफकत के कमरे में रखे सोना चांदी के जेवरात उठा लिए, शफकत का मोबाइल छीन लिया या कहिए लूट लिया और जैसे कि उनकी साजिश थी उसी के अनुसार उन्होंने अपने साथ एक महिला का सिर जख्मी किया और अपनी लड़की समरीन को साथ लेकर थाना नागल पहुंच गए। समरीन के माता पिता शफकत के घर पर बैठकर उसे ही फंसाने की साजिश करते हुए आप कैप्शन के साथ खुद सुनिए। शफकत का साला शोभी गुड्डू के घर पर ही हेलमेट से हमला करते हुए कुछ व्यक्तियों के साथ गाली गलौज के कारण जगह जगह पर ऑडियो म्यूट कर दी गई है। गुड्डू झगड़े से बचते हुए और उन लोगों से वहां से जाने का आग्रह करते हुए Oh
चलो अपना काम करो यहाँ ना उसको। चलो जाओ 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 अपना काम करो। इससे बढ़िया निकल आज मेरे घर में ना सफाई करवा दी मेरे भाइयों से। ये मेरे पास है लाड़ी में लेकर शोभी का बहनोई गुड्डू की ओर भागकर उस पर हमला करते हुए, जिसमें वीडियो बनाने वाला मोबाइल भी नीचे गिर गया।